हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS1 2021 का मैथ्स का पेपर। और ये कुछ सेट्स में रहेगा, हम पार्ट वाइज जो है ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन जो है वो डेली करेंगे सो दैट कि आपका इजीली जो है वो सारी चीजें कवर हो जाएं। और अगर आप PYQ कर रहे होंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल जो है वो रहने वाले हैं। तो इस पेपर को करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमें अनअकैडमी पे अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इस टाइम पे हमने काफी सारी फ्री क्लासेस जो है वो लॉन्च कर रखी हैं। और इस टाइम पे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो अगर आप PYQ करना चाहते हैं 4 से 6 नवंबर तक फ्री क्लासेस हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाना है, तो एक तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वो रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप चाहते होंगे कि आप मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके का एक एक मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। एक तो आज हो गया है, ये भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी 6th है, 8th नवंबर को है, 10th को है और 12th को है। ये 5 मॉक टेस्ट हैं, तो ये आप QR कोड से स्कैन करके भी कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। बाकी अगर आप अनअकैडमी पे आ रहे हैं, यूज कोड करियर स्टडी लाइव, चाहे आप फ्री क्लासेस देख रहे हैं, अगर आपने प्लस ज्वाइन करना है तो आप प्लस क्लासेस के लिए भी ये कोड यूज कर सकते हैं। आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप प्लस ले रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाना है। अगर आप एफकेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, अभी हमारा जो नया कोर्स है उड़ान एफकेट 2022 का जो 2022 है, ये स्टार्ट हो गया है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग मेरी तरफ से मिल जाएगा, पल्लवी मैम इंग्लिश करवा रहे हैं और साहिल सर जो है इसमें कंप्लीट जीके करवाने वाले हैं। तो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और ये आपको रेगुलर अगले 10 डेज तक डेली जो है वो क्लास मिल जानी है। तो पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, हो सकता है उससे भी पहले हम कवर कर लें इस पेपर को। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो हमें कहा है कि इफ द नंबर, ओके सो ये नंबर है इज डिविजिबल बाय 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। अब अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है, देखो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप जब भी एग्जाम में बैठोगे ना, वैसे इसके ऊपर एक क्लास होगा संडे वाले दिन, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट आवर में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, 2 घंटे का पेपर है तो सेकंड आवर में कौन से करने चाहिए, तभी आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये देखने में भले आपको इजी लगे, बट ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं। अब देखो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमारे पास 3-3 के पेयर बनेंगे, जैसे 387 हो गया, 759 हो गया, फिर आपके पास 83P हो गया, देन आपके पास ये वैल्यू होगी और लास्ट में 4 अकेला बचेगा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा यानी कि 387, दूसरी वैल्यू 759 माइनस हो जाएगी, फिर आपने 83P जो है वो प्लस करना है, देन आपने माइनस करना है 132, देन आपने प्लस करना है 4 को। ये अगर डिविजिबल बाई होगा, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 13 होना चाहिए, ठीक है, तब आपके पास ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 83P माइनस ऑफ 500। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो आप पहले तो अगर आप वैल्यू ट्राई करने जाओगे तो आपके पास नॉर्मली अगर आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू में अगर आप लेके आते हैं, वैसे नेगेटिव में भी सॉल्यूशन हो जाते हैं क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं, बट 3 और 6 को अगर हम अभी ना करें तो यहाँ पे 7 और 8 है, तो यहां पे आपको हिट एंड ट्रायल करना है। अगर आप 8 पुट करेंगे, P अगर आप 8 पुट करते हैं तो ये कितना बनेगा, सो दिस इज 83 इंटू P माइनस 500, तो ये कितना बनेगा 83 इंटू 8 माइनस 500, तो ये आ जाना है आपके पास 838 माइनस ऑफ 500 यानी कि 338 आ जाना है। और 338 जो है वो क्योंकि डिवाइड हो जाता है 13 से, तो ये नंबर भी हो जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। हाउएवर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको 13 का डायरेक्ट कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। हमें कहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़्ड टू पावर दिस इज डिवाइडेड बाय 7। तो आपको पता है कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हम 2 की पावर को इतना ढूंढेंगे कि 7 के आसपास आ जाए। जैसे 2 की पावर 1 जो है वो 2 है, 2 की पावर 2 जो है वो 4 है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 है। तो यहां अगर हम देखें तो हम रिमाइंडर थ्योरम जो है वो इजीली लगा पाएंगे, क्योंकि 7 + 1 बनेगा 8, और वो बाकी वैल्यू जो है वो मतलब वहां से रिमाइंडर इजीली मिल जाना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज़्ड टू पावर 1 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 1 2 3 4 5 6। वैसे ये मैटर नहीं करेगा कितने 9 है कि ये, लेकिन 2 रेज़्ड टू पावर 1 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर, अगर मैं 3 कॉमन लूं तो 3 3, तो ये बन जाएगा 6 टाइम 3,
तो ये बन जाना हमारे पास 2 रेज टू पावर 1 इंटू 8 रेज टू पावर 333 एंड 333। इसको मैंने डिवाइड करना है 7 से, तो डिवाइड बाई 7 करूंगा। देखो 8 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 8 रेज टू पावर दिस, ये जो हमारे पास टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 1 रेज टू पावर दिस डिवाइड बाई 7। तो यहां से तो रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है, ठीक है, क्योंकि 7 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 1 का कुछ भी पावर होगा, 1 ही रिमाइंडर रहना है। तो फाइनली क्या आएगा, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 7। तो अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं 7 से तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, इट शुड बी 2 ओनली। तो आपका बी आंसर आ जाना है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हाउ मेनी पेयर्स कैन बी चोजन फॉर द सेट 2 3 6 8 9 सच दैट x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x इज इक्वल टू 2। ओके, और x इज नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। अब अगर आप देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो ना, सीधा आप वैल्यू ट्राई करने के लिए लग जाओगे कि चलो देख लेते हैं पुट करके, फिर तो अलग बात है। अगर आप थोड़ा सा क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो एलसीएम आएगा एक्स वाई, ऊपर बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0, दैट मीन x माइनस वाई 0 और x इज इक्वल टू वाई। तो इस केस में x मस्ट भी y होना चाहिए, जो उन्होंने मना करा है। सो कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा जहां पे x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x जो है वो 2 बने। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100 सच दैट m माइनस n इज 6। अब अगेन देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ये देखने में बहुत लुभावने लगते हैं कि बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, बट ये आपके एक से ज्यादा मतलब 2 मिनट तक का टाइम ले जाते हैं। अब देखो 50 से 100 तक आपके प्राइम नंबर कौन हुए, पहले तो प्राइम नंबर देखो, कोई फॉर्मूला तो नहीं होगा, सॉल्व देखना पड़ेगा आपको, हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ेगा। तो 53 है, 59 है, देन आपके पास 61 आएगा, 67 आएगा, 71 आएगा, 73 आएगा, 79, 81 नहीं आएगा, 83 आ जाएगा, देन आपके पास 89 आ जाएगा और 97 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर हैं। तो देखो जिनका डिफरेंस जो है वो कितना आता है, आपके पास 6 आता है। तो एक बनेगा 59 और 53, बना पेयर एक m और n का। एक बन जाएगा हमारे पास 67 और 61, ये भी हमारे पास डिफरेंस 6 है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 60, 73 और 71 का भी डिफरेंस 6 है, बस यहां से चेक करते जाइए। उसके बाद 79 और 73, इनका भी डिफरेंस 6 है, और 89 और 83 का भी 6 है, एंड इसी तरह से बस इतने ही है। सो दिस इज 1 2 3 4 5, तो कितने होंगे, 5 पेयर्स पॉसिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल पे करना पड़ेगा आपको। ओके, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, कितनी टर्म्स होंगी इसमें। देखो जब आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हो c प्लस डी से, तो क्या बनता है, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, मतलब 2 टर्म्स को 2 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म बनती है, एंड सो ऑन। इसी तरह से जब प्रोडक्ट होता है तो यहां पे मैं 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगली 4 टर्म से, और फिर मैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगली 5 टर्म से। तो कितनी टर्म्स बनेगी, 60। अब इनको सॉल्व करके मत देखना कि सॉल्व करने बैठ जाओ कि ठीक है हमने आराम से देख ही लेना है जी एक सिरे से कि कितनी बनती है। जस्ट एक आइडिया ले सकते हो। अब तो आपको पता लगी गया। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत आसान बात हो गई, बट आइडिया लेने के लिए आप मल्टीप्लाई करके एटलीस्ट 2-3 टर्म देख सकते हो कि क्या होता है एक्चुअली मल्टीप्लाई करके, वहां से आपको पता लग जाएगा इजिली। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमें कहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 रेज्ड बाय 27 माइनस 15 रेज्ड बाय 27 इज डिवाइडेड बाय 6। तो जब 27 रेज्ड बाय 27 माइनस 15 रेज्ड बाय 27 को डिवाइड किया जाएगा 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो हम डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं क्योंकि कुछ आसपास तो बना नहीं इसके, लेकिन यहां पे पावर कॉमन है। तो जब a रेज्ड पर m माइनस b रेज्ड पर m को, इनमें कॉमन क्या होता है, अगर m जो है वो ऑड हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि इज डिविजिबल बाई, ठीक है, इज डिविजिबल बाई किससे, a प्लस b से। अब a प्लस b कितना बनेगा, 27 प्लस 15 से, यानी कि ये नंबर जो होगा ये 42 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 42 से, ये हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि a रेस्ट पर m माइनस b रेस्ट पर m जो है, अगर m ऑड हो तो डिविजिबल होता है a प्लस b से।
तो a प्लस बी आ गया हमारे पास 42, 42 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 42 से ये नंबर डिविजिबल है तो 6 से भी होगा ही ना, क्योंकि 6 के मल्टीपल में आता है 42। सो इट शुड बी 0 रिमाइंडर। तो अब अगर मैं डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 का तो मल्टीपल ही है ना ये। अगर मैं 6 के मल्टीपल को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर तो 0 आना है। सो इट शुड बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें कहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कि अगर a b c जो है वो 0 है तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। देखो पहला तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको अच्छे से पता है कि अगर a b c 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो कितना होता है, 3abc होता है। फॉर्मूला है डायरेक्ट, सही है। सही है तो दैट मीन हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा अब देखो अगर मैं हमारे पास बी ऑप्शन नहीं है तो अब हमें थर्ड चेक करना है, क्योंकि थर्ड अगर सही हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा डी कौन सा आंसर आना है। अच्छा फिर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी अलग अलग, चलो चेक कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो थर्ड वाले में तो देखो यही चीज है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab a प्लस बी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। मतलब अगर आप सिंपली देखेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बननी है, ये इसी का फॉर्मेट है 3abc का ही। क्योंकि अगर मैं पुट करता हूं a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है, तो a प्लस बी कितना आएगा, माइनस ऑफ सी आएगा। यहां पुट करो जरा, माइनस ऑफ 3ab इंटू माइनस ऑफ सी, तो कितना बनेगा ये, तो दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ 3abc। तो ये फॉर्मूला थर्ड और पहले वाला सेम ही तो है, तो थर्ड भी सही है। सेकंड वाला भी फॉर्मूला ही है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, ये भी फॉर्मूला ही बन गया, मतलब ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो वैल्यू हमारे पास क्या रहेंगी। ओके सो क्या वैल्यू बन जानी है यहां पे हमारे पास, अगर मैं इसको यूज करता हूं सो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कितना आएगा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो ये तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां से ये वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की बनेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बनेगा, सो दिस इज माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये भी फॉर्मूला है, मतलब ये तीनों फॉर्मूले हैं, सो इट शुड बी डी ऑप्शन। बाकी जो है वो हमारे पास गलत हो जाना है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के। हमें कहा है कि p अगर इतना है तो p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2 जो है वो कितना आना है। अब देखो यहां अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं कोई वैल्यू भी पुट नहीं कर सकता हूं कि मैं रैंडमली कोई वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, कि उसके बेसिस पे सॉल्व करें। वैसे कर सकते हैं अगर क्यों की कोई आप वैल्यू रख लो जिसमें लेट सपोज कि आपका रूट जो है वो सही से सॉल्व हो जाए, तो वो ऐसी एक कोई वैल्यू जो है वो रखी जा सकती है। बट अगेन टाइम टेकिंग होगा, सोचना बहुत पड़ेगा। तो फिर अगर आप सेकंड आवर में मान लो लास्ट जैसे में आपको टाइम बचता है, इनको इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो रैशनलाइज करूंगा तो ये क्या बनेगा, इनटू कर लूंगा मैं यहां पे अंडर रूट ऑफ 3q प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3q माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3q प्लस 2 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 3q माइनस 2। तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाना है, सो ये ऊपर क्या बनना है 3q प्लस 2, ठीक है, और प्लस अंडर रूट ऑफ 3q माइनस 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई में क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3q माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। तो p यहां से कितना आएगा, इसको अगर आप ओपन करोगे स्क्वायर को तो ये बनेगा 6q प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 ऑफ q स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं p इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 3q डिवाइड बाई 4 आना है, सॉरी, ठीक है, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा ये। सो 3q प्लस हमारे पास बनेगा अंडर रूट ऑफ कितना 9 ऑफ q स्क्वायर माइनस 4, और मैंने अलग अलग कर दिया इनको, 2 को दोनों जगह कट कर दिया तो 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, 6 में 3 आ गया और डिवाइड बाई में 2 रह जाएगा, और उधर वो पूरा कट हो जाना है। मतलब पूरी इक्वेशन को हमने क्या करा, सिंपली हमने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया।
सॉरी क्या करा हमने यहाँ पे, हाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो इजीली आपको सारी वैल्यूज ये इस तरह से मिल जानी है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2p माइनस 3q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9q स्क्वायर माइनस 4। स्क्वेयरिंग करिए इनका, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से ये रूट कट हो जाना है, सो दिस इज 9 ऑफ q स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बन जानी है आपके पास p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आनी है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये वैल्यू पूछी है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो पी स्क्र माइनस 3p³ प्लस 1 तो है ही, एक और प्लस 1 इस तरफ ऐड कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी ऐड करूंगा। सो दैट मीन ये 1 + 1 2 जो हमें चाहिए, ये वैल्यू कितनी बन जानी है, इज इक्वल टू 1 के बराबर बन जानी है। सो इट शुड बी ऑप्शन। तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए कि आपके बाकी क्वेश्चन बन रहे हैं इजिली, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि 100 तो अटेम्प्ट करने नहीं है, तो उस हिसाब से पेपर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। यूनिट डिजिट बताना है 67^32। तो आई होप सभी को पता होगा 7 जो है वो 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है, हर 4 पावर के बाद वो सेम डिजिट जो है वो रिपीट करता है। तो अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो 0 तो रिमाइंडर रखना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 7^4 फाइंड आउट करूंगा। आई होप आपने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट करा होगा। सो यहां पे कितना आएगा यूनिट डिजिट, सो दिस इज 1 आ जाना है, ठीक है, यूनिट डिजिट ही हमने फाइंड करना था। एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगेन देखो थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन है कि आपको टाइम लगेगा इसमें भी। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a/1 एंड इसमें हम लगा सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो रूल। सो अगर मैं ये रूल लगाता हूं यहां पे तो क्या सिचुएशन बनेगी, एक बार दोनों प्लस होने हैं, तो जब प्लस होंगे तो प्लस का b² माइनस 2bx है, और माइनस का ये, तो ये कट होगा, तो ये क्या बनेगा 2b अपॉन में, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट ऑफ b² माइनस 2bx। उस तरह बनेगा a+1 अपॉन में a-1। आई होप आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो पता है कि इफ a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d, देन a प्लस b अपॉन में a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन में c माइनस d। ये चीज मैंने यहां पे लगा रखी है। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, अगेन 2 से 2 तो कट ही हो जाना है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयरिंग करता हूं, तो ये बनेगा b² अपॉन में b² माइनस ऑफ 2bx इज इक्वल टू a+1 का होल स्क्वायर अपॉन में a-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बननी है। अगेन इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग करना है, सिर्फ इसको a+1 के होल स्क्वायर को ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x आपको मिलेगा यहां से 2ab अपॉन में a+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट आएगा तो बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं ऐड कर दूंगा दोबारा से। तो इट शुड बी अगेन कितना बन जाएगा ये, सो ये आ जाना है हमारा सी ऑप्शन। तो इसको चेक कर लेना एक बार। इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो आपको ये पूरा पेपर जो है वो 11th के आसपास तक जो है वो कंप्लीट हो जाना है। तो अभी हम करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।